बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज मैं आपको बताऊंगा जो लड़कों को कन्फ्यूजन है CSC के अकाउंट को लेके। मतलब कि CSC स्कॉलरशिप के लिए जो हमने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है उनके लिए एक ही अकाउंट होना ज़रूरी है या 3 मुख्तलिफ अकाउंट हों। तो पहले जो लड़के गए हैं उनको तो इसका मुमकिन है, किसी को आइडिया है, जो सीनियर्स वहाँ पे पहुँचे हुए हैं किसी को आइडिया नहीं है क्योंकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया इस साल। तो इस साल कुछ सिस्टम चेंज है। लास्ट टाइम जो था वो इन्होंने लिमिट लगा दी थी कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए एक ही एप्लीकेशन वहाँ पे काउंट करते थे वो। अब सीन मुख्तलिफ हो चुका है। 3 मुख्तलिफ अकाउंट बनाने का और एक अकाउंट बनाने का मसला यहाँ पे पैदा होता है कि ये क्या चीज़ है। तो लड़के कहते हैं, कुछ कहते हैं जिन्होंने पहले अप्लाई कर लिया था नवंबर दिसंबर में, मतलब कि इस साल जिन्होंने भी सितंबर के बाद CSC का फॉर्म फिल किया था उन सब का फॉर्म जो है एक ही अकाउंट में 3 एप्लीकेशनें अब एक ही अकाउंट से 3 एप्लीकेशनें आप सबमिट कर सकते थे। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये सिस्टम नया है एक ही अकाउंट से, क्योंकि वो पीछे भूले हुए थे एक ही अकाउंट से एक अकाउंट से एक ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो अब लड़के कन्फ्यूज है कि क्या ये तरीकाकार, इनमें से कौन सा तरीकाकार ठीक है। तो भाई जहाँ तक मेरा जहन काम करता है और जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे हम ये आप आइडिया लगा लें कि दोनों ठीक है। फ़िलहाल की कंडीशन के मुताबिक अगर बेहतर यही है, ये नहीं कि जो एक अकाउंट से एक एप्लीकेशन सबमिट करेगा वो रिजेक्ट होगा या एक अकाउंट से 3 एप्लीकेशन है। इसकी मैं आपको क्लैरिफिकेशन भी करके देता हूँ आगे कैसे। मतलब मेरे ख्याल में एक अकाउंट से अगर एक एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक पहले सबमिट कर चुके हैं और डॉक्यूमेंट सेंड कर चुके हैं, 3 मुख्तलिफ अकाउंट क्रिएट करके तीनों के लिए आपका अलग अलग अकाउंट था और आपने एप्लीकेशनें जो है सबमिट कर दी हैं और डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर दिए या ऑनलाइन फॉर्म थे उनके सबमिट कर दिए हैं, तो अब क्या होगा, क्या मसला बन सकता है। बाकी कुछ लड़के वो स्क्रीनशॉट लेके भी कहते हैं कि हमने बीजिंग जो है जहाँ पे CSC का जो है ऑफिस है, हमने वहाँ कॉल करके पूछी, उन्होंने कहा नहीं, एक ही अकाउंट से 3 एप्लीकेशन जो करेगा उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी और जो मुख्तलिफ अकाउंट क्रिएट करके 3 एप्लीकेशन क्रिएट करके जो है सबमिट करेगा अकाउंट, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। तो ये भाई कहीं तुक्की नहीं बनती इस चीज़ की कि अगर आप मुख्तलिफ अकाउंट क्रिएट करके एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ऐसे ही किया था, मुख्तलिफ अकाउंट क्रिएट करके बनाए थे, लेकिन अब मैं मशवरा आपको ये दूंगा कि बेहतर यही है कि एक अकाउंट से 3 एप्लीकेशन सबमिट करें। तो मतलब कि एक अकाउंट से 3 एप्लीकेशनें हो जाती हैं। अगर आप पुराने यूज़र हैं, आप ये समझ रहे हैं कि नहीं होती, तो हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ फॉर्म में कैसे फिल करना है। लेकिन अगर मान लो कि आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, ठीक हो गया, उनमें से एक यूनिवर्सिटी आपको करती है सिलेक्ट और वो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके 3 मुख्तलिफ अकाउंट थे, ठीक हो गया, तो एक जो है सिलेक्ट करती है और वो आपके डॉक्यूमेंट्स भेजती है CSC को, बाकी 2 यूनिवर्सिटीज़ आपको नहीं करती सिलेक्ट। तो जब डॉक्यूमेंट्स आपके CSC के पास जाएंगे वो क्या समझेंगे कि भाई ये इसका 2 यूनिवर्सिटीज़ में अलग से अकाउंट बना हुआ है, 2 इसके अलग एप्लीकेशन है, तो इसको क्या रिजेक्ट कर दिया जाए। भाई नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ अलबत्ता ये हो सकता है कि आपके 3 एप्लीकेशन की बजाय 4 एप्लीकेशन सबमिट हों, तो वो तब आपकी रिजेक्शन हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ये, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप चौथा फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगी। वो कहेंगे आपके जो है पासपोर्ट नंबर और आपका जो नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो इन चीज़ों को कैलकुलेट करके उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपके सेम इन्फॉर्मेशन के साथ आपका चौथा फॉर्म, मेरा तो कम से कम सबमिट नहीं हुआ, 2-3 लड़के और थे उनका भी सबमिट नहीं हुआ। अगर आपका हो सकता है तो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन रिजेक्शन पक्की है अगर 3 से ज़्यादा करते हैं। अब आपका क्या ख्याल है, जो एक अकाउंट जो एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स भेजे होंगे आपको, आप फाइनलाइज करके, तो CSC क्या उसको रिजेक्ट कर देगी कि यार इसके 2 मुख्तलिफ अकाउंट हैं। उन्होंने कहा कहीं पे ये नहीं लिखा कि इसके मुख्तलिफ 3 अकाउंट थे। हाँ अलबत्ता ऐसे होता तो फिर वो 3 अब हम जैसे एक अकाउंट में 3 एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो एक एप्लीकेशन में अगर एक एप्लीकेशन आपने की सबमिट और दूसरी भी कर ली, तीसरी भी कर ली, 3 हो गई, चौथी जब आप दूसरे अकाउंट में करने लगते हैं पहला फॉर्म, तो आपका नहीं होता सबमिट। अगर ये कानून होता कि एक अकाउंट में आपकी एप्लीकेशन एक सबमिट होगी, दूसरे में नहीं होगी, तो वो ऐसा करते कि दूसरे में आपकी एप्लीकेशन सबमिट ही ना करते। वो कहते आपका पहले एक अकाउंट जो है आपके पासपोर्ट या सारी डिटेल के साथ बना हुआ है, क्यों 3 अकाउंट मुख्तलिफ क्रिएट करने के बाद भी आपका चौथा फॉर्म सबमिट नहीं होता।
3 अकाउंट एक एप्लीकेशन में फॉर्म सबमिट करने के बाद तब भी आपका चौथा फॉर्म सबमिट नहीं होता। इसका मतलब ये कि उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके 3 अकाउंट क्रिएट किए गए हैं। आपके एक अकाउंट से सारा मसला हो सकता है, कोई मसला भी नहीं है, सारा मसला सॉल्व हो सकता है। 3 अकाउंट से, मुख्तलिफ अकाउंट से भी उसके भी मसला सॉल्व हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इसके बारे में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ, अलबत्ता अब ये सवाल पैदा होता है कि जो एक अकाउंट से 3 एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उन सब का सीरियल नंबर सेम होता है, और जो 3 अकाउंट मुख्तलिफ क्रिएट करके हम करते हैं उनका CSC नंबर मुख्तलिफ होता है। CSC के पास जब डॉक्यूमेंट्स जाएंगे वो कहेंगे भाई इन 3 का सीरियल नंबर मुख्तलिफ है, इसने अलग अलग अकाउंट से एप्लीकेशन क्रिएट किए हैं तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। कहाँ लिखा है? ये बता दें कि 3 मुख्तलिफ क्रिएट कर, उन्होंने ये कहा है कि अब आप एक अकाउंट से 3 एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये नहीं लिखा कि अगर नहीं करेंगे तो आपकी रिजेक्शन पक्की। ये कहीं पे लिखा है तो मुझे बता दें, चले मेरी भी वो इस्लाह हो जाएगी। तो इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना। किसी ने भी अगर आपको बताया है कि ऐसा ऐसा सीन है, मैंने पीजिंग जो है वहाँ पे CSC से कांटेक्ट किया है, वो ये कह रहे हैं कि एक ही CSC का अकाउंट बनाना है और वहीं उसी से ही 3 एप्लीकेशन सबमिट करनी है और वरना रिजेक्ट कर दिए जाओगे। भाई ये सारा डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। अगर आपको यूनिवर्सिटी विलिंग है आपकी, जहाँ पे आपने अप्लाई किया और उसने आपको फाइनलाइज करके CS की लिस्ट में डाल के, मतलब जो उन्होंने स्कॉलरशिप की लिस्ट भेजी है, बनाई है, वो CSC को भेज देते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, सब चीज़ें पूरी हैं। CSC ये नहीं कहती कि इनके 3 एप्लीकेशन है, मुख्तलिफ का अकाउंट है। जब 2 अलग यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, या मान लो कि तीनों यूनिवर्सिटी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, जब आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास जाएंगे वो क्या देखेंगे, भाई इसका सीरियल नंबर अलग है या सीरियल नंबर अलग है या कोई और चीज़ है। तो इस तरह नहीं होता। ये सारी चीज़ें ये कहने की है, रूमर्स जो है फैलाते रहते हैं ऐसा ऐसा सीन, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। आप इसके बारे में आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी क्योंकि काफ़ी सारे लड़के कंफ्यूज हो रहे थे इस बारे में। तो होप सो ये आपको क्लियरेंस हो गई होगी इसके बारे में। 3 अकाउंट बनाए मुख्तलिफ, कोई मसला नहीं। एक अकाउंट बनाए तीनों एप्लीकेशन में, तब भी कोई मसला नहीं। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन के मुताबिक आप 3 एक ही एप्लीकेशन से अकाउंट बना ले तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर बना लें, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन रखा है। लेकिन अब जो फॉर्म आप सारा डाउनलोड करते हैं, फिर वो एक ही PDF फाइल डाउनलोड होती है, फिर वो आपने उसको स्प्लिट करके आपने करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिन्होंने 3 मुख्तलिफ अकाउंट क्रिएट किए थे उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम पुराना चल रहा था तो उसको थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। अब लास्ट टाइम इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी थी कि एक बंदा 3 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकता, रखी थी। तो लड़कों ने कितनों में किया था, 10 में भी किया था, और उन सब के फॉर्म सबमिट भी थे, विड्रॉ भी नहीं किए थे। जो लड़के चाइना पहुंचे हुए थे उनसे हमने जब पूछा कि हम ऐसा बंदा ढूंढ रहे थे, चले कि भाई चलो ऐसा बंदा ढूंढते हैं जिनके 7-8 फॉर्म सबमिट हों और CSC की स्कॉलरशिप लग गई हो उसकी। तो वो जब चाइना लड़के पहुंचे काफ़ी सारे, जिनका हमने खुद ही भाई के साथ लड़के थे जो जिनके फॉर्म 7 फॉर्म सबमिट थे, वो जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी थी कि फॉर्म कैसे सबमिट करना है, वही लड़के थे। लेकिन हमने तो कहा था कि 3 एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हो, ये नहीं कहा था कि आप सारी वीडियोस कर सकते, सारे 3 से ज़्यादा कर सकते हो। तो उनके फॉर्म सबमिटेड थे और उनकी CSC स्कॉलरशिप लगी थी। मतलब ये कि उन्होंने सिस्टम पहले साल ही वो किया था 3 एप्लीकेशन का, तो तभी उन्होंने थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी थी। अब भी अगर कोई ऐसा सीन बनता है तो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देनी चाहिए, क्योंकि नया सिस्टम जो आता है उनको थोड़ा बहुत उसमें वो लचक रखते हैं और स्टूडेंट्स को देते हैं। इसका कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्री एडमिशन लेटर के हवाले से। तो प्री एडमिशन लेटर में कौन कौन सी मुश्किलात है, या कौन कौन सी उसके बेनिफिट्स हैं, या उसके कौन से नुकसान है, या उसकी ज़्यादा बेनिफिट्स या नुकसान नहीं है, उसके ज़्यादा जो नुकसान है वो खुशफहमी है। लड़के काफ़ी सारे खुशफहमी में रहते हैं कि वो मुझे प्री एडमिशन लेटर मिल गया, मुझे प्री एडमिशन नोटिस मिल गया, अब मेरे एडमिशन के चांसेस पक्के हैं। तो इन सब के जो है, इन सब को आपने कैसे इनको हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल इस वीडियो का मकसद यही था कि अगर तो आपने CSC का एक अकाउंट बनाया है और उससे 3 एप्लीकेशन सबमिट की हैं, तो हाँ एक और चीज़, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और उसमें आपको लगता है कि यहाँ से मेरा इनिशियल रिव्यू क्लियर नहीं हुआ, या आपको लग गया कि यहाँ मैं अप्लाई नहीं करना चाहता, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, क्या मैं उसी फॉर्म को विड्रा करके आगे कैरी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो
जब आप एजेंसी नंबर डाल के पुट करके अपना सबमिट करते हैं फॉर्म, तो वो उस यूनिवर्सिटी के लिए हो जाता है। जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते तब तक उसी यूनिवर्सिटी के लिए होता है। जैसे ही आप विड्रा करते हैं वो तो खत्म हो गया, चाहे एक मरतबा सबमिट किया था, जो डॉक्यूमेंट्स किए थे सारे, उसका कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो इस पे भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो खुद मैं उस वीडियो में आऊँगा, कोशिश करूँगा उससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि वो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आपने करना है या कैसे नहीं करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।